कृष्णा ऑल्सो सेज ना, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। बोल रही अगर अपना हर सर धीरा भी हिलाया और मेरा लाला गिर गया तो मैं पक्का बोल रही हूँ मैं तेरा मुंह जला दूंगी। गोवर्धन को बोल रही है जब ठाकुर छोटी सी चिटली उंगली के नाखून पे ठाकुर गिरिराज उठा के खड़े हैं, 24 कोस का गिरिराज उठा के खड़े हैं, तब भी मैया उनको क्या बोल रही है गिरिराज को कि हवा में लटकते रहना, अगर थोड़ा भी नीचे और मेरे लाला को कष्ट हुआ तो मैं तेरा पूरा पेड़ वेड़ सब जला दूंगी, गाय नहीं आएंगी तेरे ऊपर। पर वृंदावन में क्या भाव है, ब्रज में क्या भाव है कि आज तो कृष्ण को हरा के ही रहेंगे, आज तो कृष्ण को पीट के ही रहेंगे, आज तो कृष्ण को हरा के ही रहेंगे। मतलब कृष्ण के दोस्त क्या करते हैं, खुद लड्डू खा रहे हैं और कृष्ण से छुपा के खा रहे हैं, तो कृष्ण उनका मुंह खोल के मुंह के अंदर से लड्डू निकाल के खा जाते हैं। So let's discuss with the from zero. What is Gaudiya Sampradaya? गौड़ीय संप्रदाय, as I earlier said, गौड़ीय माने गौरी और राधा रानी। राधा रानी को क्या कहते हैं कि राधा रानी इज गौरी। कृष्णा ऑल्सो सेज ना, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। सो गौरी, राधा रानी इज गौरी, सो दैट वर्ड डिराइव्स फ्रॉम राधा रानी इज गौरा स्वरूप, दैट इज गौरी और गौड़ीय संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब ये होता है स्कूल ऑफ थॉट। सो आउट ऑफ द 4 वैष्णव संप्रदाय, व्हाई गौड़िया स्टैंड apart or why Gaudiyas have a different वो, because हम लोग माधुर्य रस के उपासक होते हैं और we call it पारखिया रस। Why पारखिया रस और What is Madhurya Rasam? So there are 5 bhavs, which is like something I would explain you in a small gist. There are 5 bhavs: Sakhya, Dasya, Shant, then there is Vatsalya and there is Madhurya. So I'll come to Shant bhav, lowest, Shant bhav. So when we go to वृंदावन, हम देखते हैं वहाँ पेड़ है, पौधे हैं, वहाँ पे ना पत्थर है, मिट्टी है, वहाँ घास है. They are all serving Krishna in a way. अब I'll tell you how. Imagine मट्टी है. When we go to Vrindavan now, and when we used to go to Vrindavan when I was a very young child, there's a whole lot of difference in it. Vrindavan then and Vrindavan today is very different. Vrindavan पहले रज थी, माटी थी हर जगह. अभी कंक्रीट हो गया. So when you walk on concrete and when you walk on माटी, there is very difference. जब आप माटी पे परिक्रमा करते हो ना वृंदावन की, तो वृंदावन की माटी बहुत सॉफ्ट है. It is just like you're walking on sand. जैसे हम बीच पे जाते हैं, when you walk on beach, it is so comfortable, so relaxing. So that is the same way when you walk in वृंदावन की रज. So वो माटी जो कृष्ण के चरणों को आराम देने के लिए अपने आप को एकदम सॉफ्ट रुई के गद्दे जैसा बना लेती है, वो माटी भी कृष्णा को सर्व कर रही है. वो छोटे छोटे पत्थर जिसको कृष्ण यमुना जी में फेंक के खेलते हैं, वो भी इन अ वे सर्विंग कृष्णा. हाउ? कृष्ण पत्थरों से खेले, कृष्ण को आनंद आ रहा है, तो दे आर सर्विंग कृष्णा. जो वृंदावन की घास है, वो घास के ऊपर गायें भागती हैं घास को खाने के लिए. कृष्णा रन्स बिहाइंड द काउस एंड वो घास कृष्ण के चरणों को छूती है एंड कृष्णा फील्स कंफर्टेबल. Again it is very soft. Again, the blade like grass becomes soft, blunt. Why? It can serve Krishna. It can touch the lotus feet of Krishna and Krishna feels comfortable. But वो हिल डुल नहीं रही है ना. वृंदावन के पेड़ है, वो एक ही जगह है. बट जब कृष्ण थक जाते हैं, गायों को चराते चराते थक जाते हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ खाना खाने आते हैं, तो वो किसके भी नीचे बैठते हैं? कदम के वृक्ष के नीचे बैठते हैं. तो वो वृक्ष क्या दे रही है? छांव दे रही है. वो नहीं जा रही, कृष्ण आ रहे हैं उनके पास, है ना. तो वो शांत भाव में, इट इज नॉट मूविंग बट इट इज स्टिल सर्विंग कृष्ण. देन वी कम टू अ हायर भाव, दैट इज दास्य. दास्य भाव क्या होता है कि आप भगवान एक मतलब वो सेवा की मूर्ति, दैट वी आर सर्विंग हिम, है ना. ही कम्स इन डिफरेंट फॉर्म. जैसे इफ आई से दैट कृष्णा कम्स इन डिफरेंट फॉर्म, किसी के पास नरसिंह स्वरूप में बैठे, किसी के पास मत्स्य, किसी के पास वराह, किसी के पास कुरुम, किसी के पास परशुराम स्वरूप में, किसी के पास वामन स्वरूप में, किसी के पास राम स्वरूप में. विग्रह देख लो, कहीं कृष्ण बांसुरी धर के, कहीं कृष्ण बलराम के ऊपर हाथ धर के, कहीं कृष्ण जगन्नाथ स्वरूप में, कहीं कृष्ण ना विठल स्वरूप में, कहीं कृष्ण शंख चक्र गदा धर के, कहीं कृष्ण श्रीनाथ के स्वरूप में, कहीं कृष्ण लड्डू हाथ में पकड़ के लड्डू गोपाल स्वरूप में. बट इट इज ऑल फॉर्म्स ऑफ कृष्णा. विग्रह स्वरूप में आपको जो सेवा सभ्य लगती है, आपको जो सेवा प्यारी लगती है, वो स्वरूप ले लेते हो कृष्ण का अपने पास. सो कृष्णा इज कमिंग इन एवरी फॉर्म टू यू, है ना. तो वैसे ही जो दास्य भाव होता है, वो क्या होता है? यशोदा मैया, नंद जी के जो भवन में काम करने वाले लोग थे, या जो भगवान को भगवान की तरह देखते हैं, है ना, वो लोग भगवान को एज अ ओनर एंड देम एज अ सर्वेंट, दे सर्व एज. तो वो वर्ड
दास्य इज लाइक दास वर्ड से आया है, एंड दे आर द सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड. दे जस्ट सर्व हिम एंड दे सी हिम एज भगवत, भगवत स्वरूप में देखते हैं, दे आर द सर्वेंट्स, दैट इज वो. उससे हायर क्या होता है? सख्य रस होता है. सख्य रस क्या होता है? फ्रेंडशिप, कृष्णास फ्रेंड. अब जो भगवान के दास है वो क्या पहले लड्डू खुद खा के फिर भगवान को खिलाएंगे? नहीं, दे वुड ऑफर इट टू द लॉर्ड. चाहे लड्डू फीका ही है पर पहले भगवान को चढ़ेगा फिर हम खाएंगे. दे डोंट नो, दे कैनॉट इवन टच भगवान को भोग लगने वाला लड्डू. प्रसाद भगवान को जब हम चढ़ाते हैं तो उसको भोगा कहते हैं. मतलब उसमें कर्म, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ मिक्स्ड है. बट जब हम भगवान को ऑफर करते हैं तो उसका वो सब मिट के वो हमारे पास प्रसाद स्वरूप में आता है. पर जब भगवान को ऑफर किया जाता है वो क्या होता है? भोग होता है या भोगा, जो हम भोगेंगे अगर हम भगवान को बिना ऑफर करे खाएंगे. सिमिलरली जो भगवान के मित्र हैं, आज आप ये सोचो कि भगवान जब वृंदावन में थे, कृष्ण के प्रेम, अपने दोस्तों के प्रेम में भगवान कितना वो थे, कितने मतलब मग्न थे कि जब भगवान के एक मित्र थे वो ना खट्टी छाछ ले आए. अब उन्होंने उंगली डुबा के टेस्ट किया, बोला ये तो छाछ खट्टी, अगर काना पिएगा तो उसको खट्टा लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा. तो उसने क्या किया, कटोरा भर के, वो मिट्टी की हांडी होती थी पहले, वो भर के पूरा मुंह में भर गया और मुंह फुला लिया से करके. अब कृष्ण ने बोला कि मुझे भी छाछ पीनी है. वो बोलता है खत्म हो गई. अब खाली मटका दिखा रहा है. कृष्ण जाके गाल पे थप्पड़ मारते हैं और वो पूरी छाछ जब निकलती है ना, कृष्ण अपने मुंह में भर लेते हैं. उसके मुंह की छाछ अपने मुंह में भर लेते हैं. कृष्ण के दोस्त क्या करते हैं? खुद लड्डू खा रहे हैं और कृष्ण से छुपा के खा रहे हैं. तो कृष्ण उनका मुंह खोल के मुंह के अंदर से लड्डू निकाल के खा जाते हैं. क्या हम उस भाव में भगवान की सेवा कर सकते हैं? वी कैन नॉट. हम लोग को ये सोच आ जाएगा कि व्हेन वी सर्व कृष्णा, हमारे अंदर ये भाव आता है कि भगवान के भोजन की सुगंध भी हम ना लें, क्योंकि अगर हम सुगंध भी लेंगे तो वो झूठा पड़ जाएगा. एंड भगवान तो अपने दोस्तों के मुंह से निकाल के खा रहे हैं. तो क्या उनको पाप लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा. व्हाई? बिकॉज दे आर सर्विंग कृष्ण. कृष्ण को आनंद आ रहा है. एनीथिंग दैट इज गिविंग प्लेजर टू अ लॉर्ड इज द सर्विस टू द लॉर्ड. भले फिर दुनिया की नजर में वो भले ही बुरा हो, बट एनीथिंग दैट इज गिविंग प्लेजर टू अ लॉर्ड इज द सर्विस टू अ लॉर्ड. सो सख्य भाव इज लाइक फ्रेंडशिप. अगर आप वैकुंठ में जाओगे, नारायण कौन है? नारायण है जो शंख चक्र गदा धारण करके बैठे, लक्ष्मी नित्य पैर दबा रही है, भगवान ऐसे सिंहासन में बैठे हैं, सोने के रत्न सिंहासन में बैठे हैं. लोग कांस्टेंट स्तुतियां गा रहे हैं भगवान की. ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम. नित्य ये कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? कि भगवान आप अनंत हो, आप ऐसे, आप वैसे, तारीफें कर रहे हैं. अगर कोई वृंदावन वाला वैकुंठ चला जाए एंड ही सीज कृष्णा देयर, वो बोलेगा ये कहाँ गया? When I can't go and hug my friend, when I can't go and sit on his lap or make him sit on my lap, जब मैं उसको थप्पड़ नहीं मार सकता, जब मैं उसको धक्का नहीं मार सकता, जब राम जी को भी इतना ज्यादा पूजनीय क्यों नहीं दिखाते? पता है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एंड उनके दोस्त भी जो थे ना, वो सख्य भाव में होते हुए भी दास भाव में थे. कैसे? वो जानते हैं कि ये भगवान है. तो जब अगर वो कहीं वो रेस लगा रहे हैं, 100 मीटर रेस हो रही है भगवान और उनके दोस्तों की, तो अगर उनके दोस्त थोड़े भी आगे निकल जाते थे, देखते थे राम जी पीछे, वो थोड़े धीमे हो जाते थे कि ये भगवान है, भगवान को जीतने दो. पर वृंदावन में क्या भाव है, ब्रज में क्या भाव है कि आज तो कृष्ण को हरा के ही रहेंगे, आज तो कृष्ण को पीट के ही रहेंगे, आज तो कृष्ण को हरा के ही रहेंगे. मतलब वो दोस्त वाला भाव है. अगर वैकुंठ में भगवान अगर सिंहासन में मथुरा में बैठे थे और उनके दो दोस्त मिलने आए थे, उनसे सिंहासन में बैठा देखा ना, तो भी कृष्ण को ना पत्थर मार के बोलते हैं कि अरे का सिंहासन में बैठा, आ हमारे पास आ, हमें बैठने दे वहां पे, तू हमारे पैरों में बैठ. क्या कोई और बोल पाएगा भगवान को, भगवान के दोस्तों के अलावा? उनके दोस्त बोल रहे हैं. बट उससे भी एक स्टेप ऊपर वात्सल्य भाव होता है, जो यशोदा मैया का भाव है, जो नंद बाबा का भाव है, जो रोहिणी मैया का भाव है. और उनका भी भाव इतना ऊपर क्यों है? क्योंकि यशोदा मैया ने जब माटी खाए हुए भगवान को देखा, जब बलराम जी जाके बोलते हैं कि मैया लाला ने तो माटी खा ली, जब कृष्ण देखते हैं कि मैया आती है, कान पकड़ के बोलती है मुंह खोल, माटी खाई है, तो लाला बोलता नहीं माटी नहीं खाई है. मैया और जोर से कान मरोड़ती है, बोलते मुंह खोल, मुंह दिखा. तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं खोलू. और जोर से मुंह दबाई तो कृष्ण को दर्द हो तो जोर से आ करते हैं. मैया मुंह में देखती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड दिख जाता है. मैया मान ही नहीं पाती कि मेरा लाला भगवान है. मैया क्या बोलती है कि ना ये मेरे को तो लगा तूने माटी खाई है. सर पे जोर से चांटा मार के मैया क्या बोलती है, मेरे को लगा तूने तो माटी खाई, तुम तो पूरा ब्रह्मांड खा लिया लग रहा. कुड़ला कर जाके. वो मैया के भाव है. मैया को जब कृष्ण ने कालिया पे नृत्य कर रहे ना,
तो मैया कालिया को बोल रही है, अगर अपना हर सर धीरा भी हिलाया और मेरा लाला गिर गया तो मैं पक्का बोल रही हूँ मैं तेरा मुंह जला दूंगी। गोवर्धन को बोल रही है, जब ठाकुर छोटी सी चिटली उंगली के नाखून पे ठाकुर गिरिराज उठा के खड़े हैं, 24 कोस का गिरिराज उठा के खड़े हैं, तब भी मैया उनको क्या बोल रही है गिरिराज को कि हवा में लटकते रहना, अगर थोड़ा भी नीचे और मेरे लाला को कष्ट हुआ तो मैं तेरा पूरा पेड़ वेड़ सब जला दूंगी, गाय नहीं आएंगी तेरे ऊपर। वो भाव में मैया देख रही है कि पूतना को मार दिया तो क्या कहती है, मरी हुई आई थी, वो तो मेरा लाला बैठ गया और मर गई, वो तो मेरा लाला का बैठना हो गया। धेनो का सुर आया, मार दिया, मैया बोलती है मरा हुआ आया था, वो तो मेरे लाला का हाथ लग गया और मर गया, वो तो मेरे लाला का नाम हो गया, वरना मेरे लाला तो बहुत कोमल। वो कृष्णा जिसके एक श्वास छोड़ने पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट हो जाते, जिसके एक सांस लेने पर करोड़ करोड़ ब्रह्मांड होते, उनकी वो मैया, वो नंद बाबा मान ही नहीं पाते कि वो हमारा लाला भगवान है। पर वही देवकी मैया का भाव क्यों नीचे बताया गया है, क्योंकि जैसे कृष्ण शंख चक्र गदा लेके प्रकट हुए ना, कृष्ण का तो जन्म नहीं हुआ, वो तो प्रकट हुए हैं, वो प्रकट हुए ना कारागार में, शंख चक्र गदा कमल हस्ते, मतलब इतने सुंदर बालक स्वरूप और पीछे पूरा ब्रह्मांड स्वरूप दिखाया उन्होंने। तो यशोदा देवकी मैया का ममत्व नहीं जागा, देवकी मैया दास भाव में हाथ जोड़ के स्तुति गा रही है भगवान की, ये नहीं कह रही कि भगवान आप तो मेरे पुत्र हो, स्तुति गाने लग गई। ममत्व भाव तो कहाँ गया, वात्सल्य भाव कहाँ है, पर वात्सल्य भाव की जो पुष्टि भगवान की हुई है वो कहाँ हुई है, यशोदा मैया के पास हुई है। पर उससे भी एक स्टेप आगे आता है माधुर्य भाव। अब माधुर्य भाव क्या है, माधुर्य भाव इस जो गोपियों का, जो राधा रानी का भाव है, राधा रानी माधुर्य भाव की पराकाष्ठा को पार करके भी आगे हैं उनसे। कैसे कि कृष्ण विरह में, गोपियां कृष्ण विरह में नित्य श्रृंगार करती थी, नित्य अपने घरों को सजाती थी, नित्य माखन की मटकी सजाती थी कि आज कृष्ण आएगा फोड़ के जाएगा। ठाकुर जी तो 11, 12, 13, 14, 15 साल की कितनी लीला करके चले गए, वृंदावन से चले गए, उसके बाद तो नित्य गोपियां श्रृंगार करती थी, नित्य गोपियां इंतजार करती थी, है ना, कि कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे। जब कृष्ण थे और रास करते थे गोपियों के साथ, नित्य लीला करते थे गोपियों के साथ, तब भी गोपियां क्या थी, घर बार पुत्र सब कुछ होते हुए भी गोपियों का मतलब परम पति कौन था, कृष्ण। दे डिडंट हैड एनी वो कि ना हम हमारे पति को भी सर्व करेंगे कृष्ण को, नो, दे हैड ओनली वन फोकस, टू सर्व माय कृष्ण। और जब हम कहते हैं कि जैसे इट इज अ वेरी कॉमन सेइंग कि कली काले नाम आधार, कि कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है, उसकी महिमा तो हमको गोपियों ने बताई है कि गोपियों का दिन भर क्या बीतता था, कृष्ण चिंतन में बीतता था। कैसे कि जब वो सुबह उठती थी ना तो फटाफट अपने घर का काम निपटाती थी, क्यों, क्योंकि ना कि कृष्ण अभी ना मेरे घर के आगे से अपनी गायें लेके गुजरेंगे, तो मैं फटाफट काम निपटा लूं ताकि मेरी सास ननद मेरे को कुछ ना बोल पाए, कि जब कृष्ण मेरे घर के सामने से बस गुजरेंगे, वो 2 झलक कृष्ण को देखने के लिए ना नित्य कृष्ण आएंगे फटाफट काम खत्म कर लेती हूँ, कृष्ण आएंगे फटाफट काम खत्म कर लेती हूँ, 2 झलक कृष्ण की देखी खत्म, फिर वापस वो चालू करेंगे, कृष्ण आएंगे शाम को वापस रिटर्न अपने घर जाएंगे, मैं फिर कृष्ण की सेवा करने के लिए ना कांस्टेंट वो कृष्ण 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 करते करते, ताकि कोई उनको मना ना कर दे कि अभी वहां से जाओ और कुछ और काम करो, ताकि उनको ये ना हो जाए कि अरे कृष्ण चिंतन तो हुआ ही नहीं, कृष्ण के दर्शन तो हुए नहीं। वो 2 झलक देखने के लिए वो दिन भर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, रात हो जाती तो चंद्रमा को कोसती कि अरे चंद्रमा कैसा है तू, क्यों उग जाता है तू, सूर्य उदय होगा, कृष्ण गया चराने जाएंगे तो हम पानी भरने जाएंगे तो कृष्ण हमारी मटकी फोड़ेंगे तो हम लीला करेंगे कृष्ण के साथ, तो हमको कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। और सूर्य उदय होने के बाद ना जब थोड़े समय तक कृष्ण के दर्शन नहीं होते तो सूर्य को कोसती थी कि अरे तू कैसा पागल है, तू क्यों उग गया, तू डूब जाना, डूबेगा चंद्रमा उगेगा, हम वृंदावन के निधिवन में जाएंगे, हम रास करेंगे कृष्ण के साथ, तो ना चंद्रमा क्यों नहीं उग रहा, अरे सूर्य तू पागल है क्या, डूब जाना, जल्दी डूब जा। कोसती थी कि तेरे में आग लगे, तुझमें आग लगे कि तू डूब नहीं रहा, कि चंद्रमा उदय नहीं हो रहा। और चंद्रमा को जब कृष्ण का राज संपूर्ण हो जाता था और ना गोपियों को घर जाना पड़ता तो चंद्रमा को कोसती थी कि सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा, कि सूर्योदय हो जाए तो हम कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। सो जो ये भाव है, दिस इज व्हाट अस गौड़ियास फॉलो। अब कैसे, देर आर 4 संप्रदायस, वी ऑल नो, दैट इज ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय जो ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी का संप्रदाय है, और समटाइम्स सम पीपल इवन कॉल इट सीता जी का संप्रदाय, है ना, श्री, सीता इज ऑल्सो श्री, लक्ष्मी इज ऑल्सो श्री, एंड दोनों एक ही स्वरूपा है। सीता जी इज द 1000 or 100 path of Radha Yes. Rani.
एंड देन व्हेन वी कम टू द अदर टू संप्रदायस, वन इज रुद्र संप्रदाय जो शिव जी का संप्रदाय है, एंड द अदर द फोर्थ संप्रदाय सनक संप्रदाय जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र हुए, सनक, सनातन, सदानंद, सनक कुमार। इन चारों का एक संप्रदाय है जिसको सनक संप्रदाय कहते हैं, उस संप्रदाय का है। बट नाउ विल टॉक अबाउट गौड़ीय संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय एज अ होल। ब्रह्मा जी के पास ज्ञान आया, ब्रह्मा जी ने आगे फॉरवर्ड किया, गुरु परंपरा आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इन कलयुग वी हैड माधवाचार्य। माधवाचार्य कौन थे? साउथ इंडिया में एक बहुत कुलीन ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। उन्होंने उडुपी कृष्ण जो है, when you go to Kerala there is a temple called Udupi Krishna, है ना, where Krishna is standing with a stick and a flute in his hand. That Udupi कृष्ण के विग्रह को समुद्र से प्रकट किया। एंड उनके बाल्य लीलाओं में अगर हम श्रवण करें तो उन्होंने एक सूखी लकड़ी को ना मट्टी में रोपा था तो उससे वृक्ष प्रकट हो गया था इंस्टेंट। एंड ऐसी भी बहुत सारी उनकी लीलाएं हैं। माधवाचार्य इज लाइक अ वेरी प्रोमिनेंट सेंट, एंड साउथ इंडिया में जाओगे तो देयर इज अ होल डिफरेंट गुरु परंपरा माधवाचार्य को। बट उन्हीं माधवाचार्य की जब नॉर्दर्न साइड में जो गुरु परंपरा फॉरवर्ड होती है उसके अंदर एक आगे जाके एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम माधवेंद्र पुरीपाद हुआ है। माधवेंद्र पुरीपाद वो है जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया है। जो आज आप नाथद्वारा जाओगे और नाथद्वारा में जो सुंदर त्रिभंगी लाल श्रीनाथ जी प्रकट है, उनके विग्रह को गोवर्धन में प्रकट किया उन्होंने। कैसे? श्रीनाथ जी का विग्रह भी श्री कृष्ण के पड़पोते राजा वज्रनाभ ने ही बनाया था। जैसे हमारे गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी है, वैसे ही श्रीनाथ जी का विग्रह भी उन्होंने ही बनाया था। सम पीपल से कि वो यशोदा मैया का हृदय स्वरूप भी। कैसे? जब यशोदा मैया नित्य अपने लाला का दर्शन करना चाहती थी 24/7। सो व्हेन आई से 24/7, सो यशोदा मैया को कृष्ण ने 24/7 एक्चुअली दर्शन दिए। कैसे? 24 आवर्स ऑफ अ डे एंड 7 डेज ऑफ अ वीक ही गेव दर्शंस बाय डूइंग व्हाट? गोवर्धन जी को अपने उंगली पे 7 दिनों तक खड़े रहे। और कितने घंटे होते हैं दिन में? 24 घंटे। और गोवर्धन जी को कितने दिन उठाया? 7 दिन। तो आई कॉल इट 24/7 दर्शन ऑफ श्रीनाथ जी। सो वो जो उस स्वरूप को यशोदा मैया का हृदय स्वरूप भी बोला जाता है कि यशोदा मैया के हृदय में बसा हुआ है कि हाँ मैं मेरे लाला को 24/7 देखना चाहता हूँ, दैट इज माय 24/7 स्वरूप ऑफ लाला। सो आई इवन कॉल श्रीनाथ जी 24/7 ठाकुर, and he is available for you 24/7. So it's my personal thing that I call Krishna as 24/7 Thakur, as Srinath Swarup. तो श्रीनाथ जी को प्रकट किया। एंड उनकी एक अलग लीला आती है कि श्रीनाथ जी used to talk to him daily, used to play with him, used to sit on his lap, eat from his hand. तो एक दिन श्रीनाथ जी के प्रकट होने के बाद श्रीनाथ जी ने बोला कि मैं ना बहुत दिन से गोवर्धन के नीचे दबा हुआ था, तो गर्मी के कारण पत्थर गर्म हो के मेरे तो शरीर जल गया, गर्मी भी इतनी हो रही है, तो आई एम फीलिंग वेरी हॉट। वुड यू गो टू मलियागिर एंड ब्रिंग चंदन? मलियागिर इज द प्लेस जहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी एंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ चंदन मिलता है। सो ही इज लाइक, कैन यू गो टू मलियागिर एंड ब्रिंग चंदन फॉर मी एंड अप्लाई इट ऑन माई बॉडी? मेरे को बहुत ठंडक मिलेगी, आई विल बी वेरी कूल। तो माधवेंद्र पुरीपाद ने बोला कि चलो ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं जाता हूँ। तो एक वैष्णव को सेवा संयुक्त करके ही लेफ्ट, आगे गए। माधवेंद्र पुरीपाद के और बहुत ऐसी लीलाएं हैं जहाँ पे ही वाज लाइक अ सेंट कि अगर कोई उनको दे जाएगा तो वो खा लेंगे, पर वो मांग के नहीं खाएंगे। सो इवन इफ ही हैड टू स्टे निराहार फॉर डेज एंड डेज एंड डेज, ही वुड स्टिल नॉट आस्क फॉर फूड अनलेस कोई दे के चला जाए। बट ठाकुर जी इतने कृपालु हैं कि ना, चाहे वो मांगे ना मांगे, ठाकुर तो उनके लिए छप्पन भोग पहुंचवा देते थे। सो सिमिलरली व्हेन ही कम्स टू सम अ प्लेस नियर जगन्नाथपुरी, there's a गांव है ना, रेमुना में ना there was a temple called Gopinath. Now he is called Khirchora Gopinath, which is a whole different story why, but there's a temple called Gopinath temple में ना उनका एक नियम था कि एवरी इवनिंग गोपीनाथ को 7 इतनी बड़ी बड़ी हांडियों में ना खीर अर्पण होगी, और उस खीर को कहते हैं अमृत केली। वाई अमृत केली? क्योंकि उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स एंड दूध एंड जो चावल होता है उसको पीस के, एंड देन होल राइस एंड देन मल्टीपल टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड गुड़ और मतलब शहद, और मतलब इट इज लाइक अ वेरी यम्मी वेरी डिलिशियस खीर। आई हैव बीन टू रेमुना एंड द खीर इज लाइक रियली डिलिशियस। मतलब when I remember Khirchora Gopinath is the only reason why I remember the Amrit just Keli. because of that Amrit Keli. So माधवेंद्र पुरीपाद चंदन बंदन लेके गए, एंड देन उनके ही गुरु परंपरा में आगे आके एक हुए हैं जगन्नाथ पुरीपाद के शिष्य ईश्वर पुरीपाद,
ईश्वरपुरी पाद के शिष्य हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु. And now coming to Chaitanya Mahaprabhu.